भारत में रहने वाले भारतीय नहीं होंगे तो क्या होंगे? तालिबान बनाना चाह रहे हैं भारत। हम क्यों तालिबान बनाएंगे? हम तो सबको जोड़ना चाहते हैं। जनता को बताओ, आज बागेश्वर धाम के माध्यम से ये पता चला कि जो बजरंगबली को आज के युवा भूलता जा रहा था, फटा हुआ पैंट पहन करके, मलिंगा कट बाल कटा के, कुत्ता कट बाल कटा करके घूम रहा था, उसको जगाने का काम किया है कि बजरंगबली में शक्ति है। और उन्होंने बजरंगबली का शक्ति सबको, लाखों नहीं करोड़, पूरी दुनिया को दिखा दिया। बाल कैसी कटिंग होनी चाहिए, मतलब कुत्ते जैसी बाल आप, हाँ बताओ, कुत्ते जैसा बाल कटाना। नमस्कार, मैं प्रभात और आप देख रहे हैं फोरम फोर। जंतर मंतर पर कुछ विशेष प्रदर्शनों को दिखाने वाला हूं। आप यहां पर देख सकते हैं, मेरे पीछे एक सुरेश चौहान के हैं जो कि सुदर्शन टीवी जो आप देखते हैं उसके एडिटर हैं, और इनके चैनल को बंद करने के लिए और इनको गिरफ्तार करने के लिए ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं, षड्यंत्र किया जा रहा है। इसको लेकर के ये प्रदर्शन चल रहा है, इसके बारे में आपको हम दिखाएंगे। और साथ ही साथ ये भी देखिए कि इधर आप जिसकी फोटो देख रहे हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो कि अभी चर्चा में बने हुए हैं, केवल इसलिए क्योंकि ये ढोंग, पाखंड और तमाम चीज़ों का सहारा लेते हैं, ऐसा इन पर आरोप लगता रहा है। और इसी को लेकर के यहाँ पर धर्म संसद लगाई जा रही है। और इस धर्म संसद में क्यों लगाई जा रही है, क्या कुछ है, आइए इनके बारे में बात करते हैं। क्या कह रहे हैं आप, धर्म संसद क्यों लगा रहे हैं? जो हमारे गुरुजी को बोला गया उसके कारण हम सब लोग आए हैं, जो हिंदुत्व को बचाने के लिए जी। तो वो तो कह रहे हैं हिंदुत्व को बचा नहीं रहे, वो पाखंड फैला रहे हैं। कहाँ से पाखंड फैला रहे हैं? कहाँ से बताइए? ये पाखंड नहीं फैला रहे हैं, ये हिंदुत्व को बढ़ा रहे हैं। जो सोए हुए हिंदू हैं उनको जगा रहे हैं। हम सो रहे थे, अब जाग रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि सुहानी शाह को आपने जानते होंगे, जादूगर हैं, वही जो काम करते हैं वही बागेश्वर धाम करते हैं। अंतर क्या है? अंतर आप एक बारी वहाँ पर जाकर देखिए कि अंतर क्या है और उन्हों में अंतर क्या है। जो वो झाड़ा फूच मारते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है, हमारे बाबा कुछ करें तो कहते हैं चमत्कार है, जादूगर है, ये कहा जाता है। ये कहाँ का वो है? मगर जो सच्चाई है वो सच्चाई पे रहे, झूठ ना फैलाएं। तो ये तो कह रहे हैं ना, बाबा के ऊपर ही आरोप लग रहा है कि झूठ फैला रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा बहुत सच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, जो कि संस्कार हमारे अंदर गए हुए हैं, उन संस्कारों को जगा रहे हैं। बस मैं इतना जानता हूँ, मैं बाकी और कुछ नहीं जानता। बाकी और कुछ नहीं जानते हैं। तो बाबा के बारे में क्या कहेंगे? बाबा बहुत अच्छे हैं और हमारे हिंदुत्व के लिए बहुत ही अच्छे विचार करते हैं और अच्छी बातें करते हैं। हमारे बच्चों में, बहन बेटियों में संस्कार डालते हैं। जो चुनौती तो स्वीकार नहीं किया बाबा ने। अब ये बाबा जाने, आप नहीं जानते? हम जो बाबा कहेंगे हम वो करेंगे। बाबा में चमत्कार है सही में? जी है। कैसे जानते हैं? कैसे जानते? देखे हुए हैं। कौन सा चमत्कार है? चमत्कार तो कोई भी नहीं है, आशीर्वाद है बाबा का। क्या कह रहे हैं? कौन सी चुनौती स्वीकार नहीं करी बाबा ने, आप ये बताइए। वही कह रहे हैं कि ये तो चुनौती को स्वीकार नहीं किया, भाग गए बाबा पहले ही। कौन कह रहा है ये सारी अफवाहें हैं। बागेश्वर धाम जी बाबा, शास्त्री जी बाबा ने सारे मीडिया वालों को बुलाकर, सभी लोगों को बुलाकर सबके सामने चैलेंज स्वीकार करा है। लेकिन आप खुद बताइए, सुहानी शाह ने जो किया है उससे क्या अलग बाबा ने किया है? जी, सुहानी शाह जो जादूगर है, जो काम कर रही है, उससे अलग बाबा क्या कर रहे हैं? नहीं, वो एक जादूगर अलग है, ये एक सनातन के पीछे लगने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले, जगाने वाले। ये सिर्फ बालाजी महाराज जी के भक्त हैं, बस जो करवाते हैं बालाजी महाराज करवाते हैं, जरिया है शास्त्री जी बाबा जी बागेश्वर धाम। लेकिन कई बाबा भी इनका विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आके? वो विरोध, देखो, कोई भी जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको दबाने के लिए, उसको मिटाने के लिए कई असामाजिक तत्व खड़े हो जाते हैं, चाहे वो अपने हो चाहे पराए हो। तो वही चीज है। लेकिन बाबा के ऊपर भी तमाम आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं पाखंड है, अंधविश्वास है। जी देखो जी, कोई भी बाबा किसी को बुलाने नहीं जाते। जिनका काम, दुख दर्द सब ठीक होते हैं, समस्या का समाधान होता है, तो ही बाबा के पास जाते हैं। कोई बाबा किसी को बुलाने नहीं जाते, कहते कि आओ। तो धर्म संसद क्या लगाने की जरूरत पड़ गई? धर्म संसद ये है कि
हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बचाने के लिए आजकल हर संगठन काम कर रहे हैं। कहाँ बचाने की क्या जरूरत पड़ी है, बट कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है? असामाजिकता तो आपको पता है, अगर कोई अल्पसंख्यक अगर एक बात कह दे तो उसकी सुनवाई ये देख, उसके पीछे कोई नहीं पड़ता। आप जानोगे एक अल्पसंख्यक का व्यक्ति मौलाना कुछ कह दे तो उसको हाईलाइट नहीं किया जाता, उसके पीछे नहीं पड़ा जाता। कोई ईसाई अगर चर्च में जाकर कुछ कह दे हमारे हिंदुओं के खिलाफ तो उसके पीछे कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन ये हमारे हिंदुओं में कुछ ऐसा है कि वो बस जितने अल्पसंख्यक है सब मिलकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। बस बाबा के पास चमत्कार है? बाबा के पास चमत्कार है, सिर्फ बालाजी महाराज की कृपा से चमत्कार है। बालाजी महाराज बाबा के परम भक्त हैं और ये अभी से नहीं, उनके पुश्तों से, मैं भी मध्य प्रदेश का हूँ और पुश्तों से उनके पूर्वज करते आए हैं। वो तो कह रहे हैं हमारे पास कोई चमत्कार है ही नहीं। चमत्कार बालाजी महाराज की कृपा है, चमत्कार तो जादूगर करता है, चमत्कार जादूगर करता है। भारत में रहने वाले भारतीय नहीं होंगे तो क्या होंगे? तालिबान बनाना चाह रहे हैं भारत। हम क्यों तालिबान बनाएंगे? हम तो सबको जोड़ना चाहते हैं। हमारे धर्म में ये लिखा ही नहीं कभी किसी की हत्या करना, एक चींटी को भी नहीं मार सकते हम, लेकिन वहाँ तो खून बहाए जाते हैं। उसे तो बच्चा पैदा होता है उसके हाथ में AK-47 थमा देते हैं। तो आप लोग रक्षा कैसे, हथियार से करने वाले हैं? कैसे? हथियार से नहीं, शास्त्र से करेंगे। शास्त्र से? शास्त्र से, और शास्त्र से ही आज हमारे बाबा सबको समाधान ढूंढते हैं। ये शक्ति है, तो ये शास्त्र, ये शास्त्र में शक्ति है, वेदों में शक्ति है, ऐसा नहीं है। वेदों में शक्ति है। ये कौन सी शक्ति बताइए, कैसे शक्ति हो? जो शक्ति आपको दिखाई दे रहा है, मुझे तो जो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आपको आपने वो शिक्षा ग्रहण किया माइकल शिक्षा पद्धति का। जिस दिन वेद पढ़ लोगे, जिस दिन शास्त्र पढ़ लोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि इसमें शक्ति कितनी है। आपने कितना पढ़ा? ये अरे हमने पढ़ा नहीं, हमने गुरुजी के माध्यम से सुना। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, 4 वेद हैं ना, चारों वेद का हम लोग ग्रहण करते हैं। ये बात नहीं है कि आपको बताना ही पड़ेगा, आपके माध्यम से सबको बताओ, जन जन तक को बताओ। आज बागेश्वर धाम के माध्यम से ये पता चला कि जो बजरंगबली को आज के युवा भूलता जा रहा था, फटा हुआ पैंट पहन करके, मलिंगा कट बाल कटा के, कुत्ता कट बाल कटा करके घूम रहा था, उसको जगाने का काम किया है कि बजरंगबली में शक्ति है। और उन्होंने बजरंगबली का शक्ति सबको, लाखों नहीं करोड़, पूरी दुनिया को दिखा दिया। बाल कैसी कटिंग होनी चाहिए, मतलब कुत्ते जैसे बाल आप, हाँ बताओ, कुत्ते जैसे बाल कटाना चाहिए क्या? नया युवा यहाँ पे मैदा लगा करके व्हाइट बना लेता है, ये मेरा संस्कार है क्या? बाबा जी ने कहा कि ऐसा कुछ तो बोला नहीं, कुत्ते उत्ते का बाल को लेकर के। अरे सब काम बोलना नहीं है, ये सब काम बोला नहीं जाता, कुछ अपना संस्कार भी होता है। संस्कार का कोई वो नहीं होता है, कोई पढ़ाई नहीं होता संस्कार का। संस्कार आप पैदा कर सकते हो, संस्कार हम पैदा कर सकते हैं। संस्कार भाषा से भी होती है ना, बाबा जी की भाषा कभी कभी कुछ अलग टाइप से हो जाती है। कोई नहीं है, कोई जो कुत्ता बिगड़ जाए ना, जो कुत्ता बिगड़ जाए उसको सुधारने के लिए थोड़ी सी डंडा भी मारना पड़ेगा, इसीलिए कभी कभी उत्तेजना हो जाती है। संस्कार की बात कर रहे हैं, हथियार भी हाथ में ले रहे हैं। अरे हथियार उठाना कोई गलत बात है क्या? अगर धर्म को बचाने के लिए हथियार उठाना पड़े तो हथियार भी उठाएंगे, क्योंकि मेरा सारा आर्य एक हाथ में अगर धर्म का प्रचार करता है तो दूसरे हाथ में हथियार भी है। धर्म संकट में है। हाँ, धर्म संकट में है, कैसे नहीं है? आप बताओ ना, जो अनुकूल सरकार अभी है तो अभी सही है, इससे पहले क्या किया? मुझे पढ़ाया गया जो जीता वही सिकंदर। क्या सिकंदर महान था? आज हमारे दिल्ली के अंदर साबी रोड अकबर के नाम से, हुमायूं के नाम से, क्या उसी का रोड था? दिल्ली किसका था ये तो बता दो आप, दिल्ली किसका था? आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। ये बताइए, धर्म संकट। अरे आप ये बता दो, दिल्ली किसका था पहले? नहीं, पहले बताइए। आप बताओ मीडिया महाराज, दिल्ली किसका था पहले? आप भी सभी पूछ रहा हूँ, आप बताओ दिल्ली किसका था? दिल्ली सबका था। किसका था? नहीं था सबका। दिल्ली जो था हमारे महाभारत के समय के पांडवों का राज था, ये पांडवों का राज था। ये यहाँ पे पांडवों का ही राज होना चाहिए था, न कि अकबर रोड होना चाहिए था, यहाँ अर्जुन रोड होना चाहिए था, यहाँ पे भीम रोड होना चाहिए था। आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं, आप बताओ दिल्ली का क्या होना चाहिए? आपके अपने दिलो आत्मा से बताओ। आप बताओगे तो लोगों तक बात पहुंचेगी। नहीं, आप भी बताओ ना, आप क्या समर्थन करते हो? आपके मीडिया से क्या जानना चाहता है? मीडिया कभी समर्थन नहीं करती। क्यों नहीं करेगी? मीडिया को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने धर्म पे अडिग होना चाहिए। क्यों मीडिया गलत पढ़ाएगा क्या? मीडिया यही पढ़ाएगा क्या जो जीता सिकंदर बोलो?
ऐसा नहीं हो सकता है। आप ये पढ़ा सकते हो, आप सुन लो, मेरी बात सुनिए, बात को मत काटिए। मैं बात नहीं काट रहे, ये हम आपके माध्यम से भी जानना चाहते हैं, आप किसका समर्थन करते हैं, आप ये बताओ। मीडिया कभी किसी का समर्थन नहीं करता, अगर मीडिया समर्थन करने लग जाएगा तो गलत हो जाएगी। नहीं होगा ना गलत, क्यों होगा गलत? एक मिनट, क्यों गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा? एजेंडा होता है जो कोई एजेंडा नहीं होता है, धर्म के लिए धर्म सब सर्वोपरि है, वो चाहे मीडिया हो चाहे न्यायाधीश हो। सुन लो, हमने यहाँ लिखा, देखो आपने, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पहले देख लो आप। हमने अभी हमारे देश का राष्ट्रपति जी ने सभी जजों को बुलाया, सभी जजों को बुला करके सबका बैठक लिया कि आप देश का बहुत सर्वोपरि पे बैठते हो, और एक छोटे छोटे गरीब किसान, गरीब आदमी कोर्ट का धक्का खाता है। अच्छा, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। संविधान बड़ा है या आपका जो धर्म ये जो चल रहा है? नहीं सुन लो माता जी, देश के लिए संविधान बड़ा है, लेकिन हमारे धर्म के लिए शास्त्र बड़ा है, ये जरूरी है। तो संविधान में कहाँ लिखा गया कि आप अपने धर्म के लिए कानून का हाथ क्यों नहीं, कानून का साथ क्यों नहीं देते? संविधान में लिखा क्यों गया कि हमारा हिंदी भाषा नहीं है? संविधान में क्यों लिखा गया? क्या उस टाइम वो सब लिखने वाला था मौन था क्या? उन्होंने तो संविधान के सबसे पहले पेज पे हमारा धर्म रख दिया कि सबसे नीचे जितना कानून है वो है, उसके सबसे ऊपर हमारा राम दरबार रख दिया गया है कि राम का ही राज्य होना चाहिए। अंबेडकर जी ये भी नहीं लिखा था कि उसको जिंदगी भर आरक्षण मिलना चाहिए। राम बदलने से क्या राम का राज्य आ जाएगा? राम बदलने से आप बता दो, आपके घर में कोई किराएदार आया और आप लड़ाई करके उसको निकाल दिया तो क्या उसको फोटो लगा के रखोगे? आप भी निकाल के फेंक दोगे। जब हमारे देश में हम लोग नहीं थे उतने समझदार, हमारे पूर्वजों ने नहीं किया, लेकिन कुछ अनुकूल सरकार आई, उन्होंने आजादी लाई, बहुत क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश की आजादी ली, और जब वो चले गए तो क्या उसके नाम से हुमायूं रोड रहना चाहिए? मेरे यहाँ लुटियंस रोड रहना चाहिए क्या? मतलब आप किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ जो है लड़ते रहेंगे? किसी धर्म का विशेष का नहीं है, हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और हमारे ही धर्म में कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सुनो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। अब बोल दो, किसी दूसरे मजहब से बोल दो, ये बात बोल के दिखा दे। आप बागेश्वर धाम के लिए आए हैं? कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं? हम सनातन धर्म के लिए आए हैं, न बागेश्वर धाम है न कोई है, सनातन धर्म के लिए आए हैं। धर्म हमारे देश में होनी चाहिए। जब दूसरे देश में, अब वहाँ चले जाओ, यूके चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, तो वहाँ क्रिश्चियन धर्म है ना। धर्म है तो, लेकिन आप धर्म के लिए आप अपनी जबरदस्ती क्यों लादना चाह रहे हैं? क्यों जबरदस्ती? ये जबरदस्ती नहीं है। हम जिसको नाम दे, नहीं ऐसा नहीं है, आप ये बना दो तो अलग बात है, ऐसा कभी नहीं होता है। किसी को जबरदस्ती नहीं किया जाता है, किसी को भी जबरदस्ती नहीं कहा जाता कि आप जय श्री राम बोलो। एक दिन वो राम का औलाद होंगे, और है बहुत ऐसे आपको मिल जाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।